यहाँ तक कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी भी मिलती है। हिंदू धर्म में भले ही ये कहा जाता हो कि 7 जन्म है, इंसान मरने के बाद अच्छे कर्म किए होंगे तो इंसान बनेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर छछूंदर ये सब बनेगा। लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों कि हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद एक ही जन्म है। मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकंका। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न आठवां न नवा न 10वां। यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा इंसान बनाया जाएगा, तुम्हें इंसान की शक्ल में दोबारा लाया जाएगा। तुम कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर नहीं बनोगे। यही कुरान कहता है कि मरने के बाद आए लोगों हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, हम तुम्हारी हड्डियों के पोर तक को बना देंगे। क्या तुम ये समझते हो अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये सोचता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज़ जमा नहीं कर पाएंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, अरे हड्डियां तो छोड़, हम हड्डियों उंगलियों के पोर तक बनाने के ऊपर कादिर हैं। उंगलियों के पोर क्या हैं? ये उंगली है, ये पोर है। और अल्लाह ताला ने यह उंगली क्यों कहा है? उंगलियों के पोर भी, यानी मरने के बाद इंसान की हड्डी गड्डी सब मिल जाए, सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो। और जब कयामत के दिन अल्लाह जिंदा करेगा तो अल्लाह कह रहा हम हड्डी नहीं, उंगली नहीं, उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। जैसा था वैसा। आज आप देख लीजिए, एक उंगली दूसरे इंसान की उंगली से अलग होती है। आपने आधार कार्ड बनवाया है, आपका वो लगा होगा फिंगरप्रिंट, आपने गए होंगे ऐसे ये अंगूठा। क्यों? हर इंसान की एक उंगली पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली से टच नहीं हो सकती। देखने में बराबर लग रही है, एक जैसी है, लेकिन हर एक की अलग अलग है। मौलाना जर्जीस साहब ने इंडिया में पासपोर्ट बनवाया, फिर नेपाल चले गए, नेपाल की भी नेशनलिटी ले ली। एक मिसाल दे रहा हूँ, और उधर से पासपोर्ट बनवा लिया। अब जैसे ही पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, उसने कहा चलिए फिंगरप्रिंट दीजिए। जैसे ही फिंगर हाथ रखा उंगली, उसने साफ कह दिया कि ये पासपोर्ट तो मोहम्मद जर्जीस के नाम से इंडिया में बन चुका है। फिंगरप्रिंट आपका बता रहा है कि आपका ये पासपोर्ट बन चुका है, और आप यहाँ नाम बदल रहे हैं, जमील अख्तर रख रहे हैं, आप नाम यहाँ पर बदलकर आप हारून, इदरीस, मूसा, ईसा ये सब रख रहे हैं। आपका नाम तो मोहम्मद जर्जीस है और ये आपका पासपोर्ट बन चुका है। लीजिए, छोरी छुपे आप नेपाल के रहने वाले हैं, किसी तरह इंडिया में घुस गए, इंडिया से पासपोर्ट बनवा लिया। एक पासपोर्ट आपने उधर नेपाल में भी बनवा रखा है। आपका नेपाल का पासपोर्ट मोहम्मद जमील के नाम से है, और इंडिया का पासपोर्ट आपका मान लीजिए मोहम्मद इदरीस के नाम से है। आप किसी तरीके से वीज़ा वीज़ा लेके दुबई, अमेरिका कहीं जा रहे हैं, वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ फिंगरप्रिंट लिया जाता है। पता चलता है कि आप मोहम्मद इदरीस नहीं हैं, आप मोहम्मद जमील हैं, और आप इंडिया से आए हैं। आपका पासपोर्ट बन चुका है नेपाल में मोहम्मद जमील के नाम से। वहीं पर पुलिस पकड़ेगी और आपको नेपाल की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा। जब उंगली, एक उंगली दूसरे अलग, अल्लाह ताला उसी उंगलियों से हर इंसान को, उसके पोर से और उसके फिंगर से हर इंसान को अलग अलग जिंदा करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता हम उस पोर को भी बनाने पर कादिर है। भला कादिरीन अला नुसव्विया बनाना, हड्डियां तो बहुत दूर की बात, हम उंगली और उंगलियों में जो फिंगरप्रिंट होते हैं, जो हल्के हल्के निशान होते हैं, हम उनको भी बनाने पर कादिर हैं। बच नहीं सकता इंसान, उसका हिसाब व किताब लिया जाएगा मेरे भाइयों। और ये अकल में भी नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, जमीन में आप गेहूं डालोगे तो गेहूं पैदा होगा ना, चावल डालोगे तो क्या पैदा होगा? चावल। आम की गुठली जमीन में डालोगे तो उससे क्या पैदा होगा? आम। क्लियर है? कभी आपने देखा हो कि बोया हो आम और पैदा हो गया हो अमरूद? कभी आपने देखा है बोया हो आपने अंगूर और पैदा हो गया हो तरबूज? कभी आपने सुना? नहीं सुना। आम डालोगे आम पैदा होगा, तरबूज बोगे तो तरबूज पैदा होगा, लौकी कद्दू डालोगे तो लौकी और कद्दू पैदा होगा। जो चीज तुम जमीन के अंदर डालोगे
उससे वही चीज निकलेगी और उसी का फल निकलेगा। अकल भी यही कहती है, मरने के बाद इंसान को जब तुम कब्र में दफन करोगे, जमीन में गाड़ोगे, तो इंसान से इंसान ही पैदा होगा या कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर पैदा हो जाएगा। जब आम से अमरूद पैदा नहीं हो सकता तो इंसान से कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर कैसे हो जाएगा।